हेलो दोस्तों, सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो क्या सोचा था और क्या हो गया। जब पहला मैच हुआ ना श्रीलंका का इंडिया से, तो टाई हो गया, तो फ्लूक समझ रहा था मैं। और सभी समझ रहे थे कि ये किस्मत का खेल है या फ्लूक है कि टाई हो गया, इंडिया ने जीत जाना। चलो, लेकिन जब दूसरा मैच हुआ तो हम सोच रहे थे कि 100% इंडिया जीत जाएगी, तीसरा मैच भी जीत जाएगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। दूसरा मैच कतई बेकार तरीके से हारा। सेम वही तरीका, वहाँ 230 बने थे, यहाँ 240 बने हैं। 10 रन एक्स्ट्रा और वही डिफरेंस मार्जिन का आप हार का जिम्मेदार देख लिए। वही आप सेम थ्योरी लिखी गई थी। रोहित शर्मा चले आपके, शुभमन गिल ने थोड़ा सा साथ दिया, और लेकिन दूसरे बैट्समैन सिर्फ अक्षर पटेल को छोड़ के सपाचट सारे। तो हुआ यूँ कि टॉस फिर दोबारा से श्रीलंका ने जीता और पहले बैटिंग का फैसला लिया। अगर हम पिच की बात करें तो ये पिच जो थी पिछले मैच की तरह इतनी ख़राब पिच नहीं थी। ये थोड़ी सी बैटिंग फ्रेंडली पिच कह सकते हैं। तो शुरुआत अच्छी नहीं हुई इनकी। 0 रन पर प्रथम निशंका को सिराज ने आउट कर दिया, लेकिन बाद में निशंका के आउट होने के बाद डबल डिजिट में सबने रन मारे। सबने अपना योगदान किया। अविष्का फर्नांडो देख लीजिए आप, 40 रन मारे उन्होंने, ठीक है ना। कुशाल मेंडिस ने 30 रन मारे, किसी ने 25-12 रन मारे। लेकिन एंड में आते आपके जो बहुत तगड़े फ्यूचर ऑलराउंडर अमेरिका से विरल आगे ने 39 रन मारे, और मेंडिस ने 40 रन मारे मात्र 44 गेंदों में, और धनंजय डिसिल्वा ने 15 रन मारे। तो एंड तक आते आते आपका स्कोर 240 बन गया था, 10 रन एक्स्ट्रा पहले मैच से। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग एज यूजुअल स्पिनर की तो अच्छी हुई थी इंडिया की, जिस तरह से पिचेज हैं। तो कुलदीप यादव 10 ओवर में उन्होंने 33 रन दिए और 2 आउट किए। मेरे ख्याल से 2 से ज़्यादा आउट करने चाहिए जिस तरह की पिच थी। वॉशिंगटन सुंदर ने भी बहुत अच्छी उनकी सीरीज़ चल रही, T20 की सीरीज़ बहुत अच्छी चली उनकी। यहाँ पर भी उन्होंने 10 ओवर में मात्र 30 रन दिए और 3 आउट किया। सिराज 1 विकेट लेते हैं, अक्षर पटेल 1 विकेट लेते हैं। तो आपके पास तगड़ा था कि 240 का स्कोर है, और सभी मान रहे थे कि इस बार तो जीत ही जाएगी इंडिया। ओपनर एज यूजुअल आपके रोहित शर्मा और गिल आए। रोहित शर्मा पिछले मैच का फॉर्म इस मैच में भी कंटिन्यू रखा, बहुत तगड़ा खेले। आप उनसे सीखना जी कि कैसे वो स्पिनर से टैकल करते हैं, क्योंकि श्रीलंका के पास एक फास्ट बॉलर था और सभी के सभी स्पिनर। आपको विरल आगे ने शुरुआत में ही लगा दिया था, वेंडर से भी शुरुआत में लगा दिया, तो बहुत अच्छा टैकल किया इन्होंने। स्वीप मारे, कवर पर मारे, स्ट्रेट शॉट मारे, मतलब पुल मारे, किसी को नहीं बख्शा। उन्होंने 64 रन मारे मात्र 44 गेंदों पर, जिसमें 5 चौके और 4 छक्के थे। 145 की स्ट्राइक रेट से ऐसा लग रहा था कि वो T20 खेल रहे हैं। और उनका साथ दिया थोड़ा बहुत शुभमन गिल ने, 35 रन मारे 44 गेंदों में। लेकिन शुभमन गिल इस बार फिर वही फंसे फंसे लग रहे थे। पता नहीं क्या उनका फॉर्म, लगा लीजिए आप, उनको प्रिंस बोलते थे थोड़े टाइम पहले, और अब थोड़ा सा उनका फॉर्म डिप में चला गया। चाहे आप टेस्ट मैच ले लीजिए, T20 या फिर वनडे फॉर्मेट ले लीजिए, वैसा उनको परफॉर्मेंस करनी चाहिए थी। आपको इस फॉर्मेट में यशस्वी जायसवाल को भी इंक्लूड करना चाहिए, जिस तरह का वो फ्लेयर देते हैं। तो एक वेंडर से ने दोनों ओपनर्स को आउट किया, तो गलत शॉट खेला मेरे ख्याल से रोहित शर्मा ने, रिवर्स स्वीप खेला, आउट हो गए। लेकिन जब वो आउट हुए ना, फिर विकेटों की झड़ी लगी। तभी फिर शुभमन गिल का बहुत ही अच्छा कैच लिया, स्लिप में लिया। फिर आए विराट कोहली ने थोड़ा सा शुरुआत ठीक करी, लेकिन 14 रन में वो आउट हो गए। फिर शिवम दुबे को अप भेजा गया। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा क्यों चल रहा है आपको। जब शिवम दुबे आपका पिछले मैच में पीछे आके 6-7वें नंबर में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसको ऊपर आना चाहिए था। तो वही है, उसको ऊपर आए, वो 0 पे आउट हो गया। वेंडरसन ने दोबारा से विकेट लिया, बिल्कुल अंदर आ गई वो बॉल। और श्रेयस अय्यर तो बहुत ही बेकार खेल रहा है भाई। श्रेयस अय्यर को अब थोड़ा सा उनको समझा देना चाहिए ड्रेसिंग रूम में कि भाई अब करना पड़ेगा, नहीं तो तुम बाहर हो सकते हो। तो उसकी जगह मेरे ख्याल से रियान पराग या ऋषभ पंत ले सकते हैं। और KL राहुल भी बोल्ड हो गए, पता नहीं कैसा खेल रहे हैं KL राहुल। एक चांस मिल रहा है उनको, T20 में वो है नहीं, टेस्ट में भी पता नहीं खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन इसमें भी बहुत गंदा शॉट अंदर आई गुगली वेंडरसे की बॉल, और वो बोल्ड। अब देख लीजिए, अब 5 आउट हो गए थे आपके मेन बल्लेबाज। फिर वही संकट मोचक आपके अक्षर पटेल, हर मैच थोड़े नहीं जिताएंगे, ये मैच भी जिता देते हो अक्षर पटेल, और अच्छी चल रही थी वाशिंगटन सुंदर की जोड़ी। लेकिन फिर वही ऑब्वियसली आउट हो जाता है। फिर एंड में आते आते आपके वाशिंगटन सुंदर लगा लिए, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज कुछ नहीं कर पाते, इतनी तगड़ी स्पिन का। तो सभी के सभी बहुत ऑल आउट हो जाते हैं 208 रन पे मात्र 42.2 गेंदों में। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो वेंडरसन ने 10 ओवर में आप देख लीजिए 6 विकेट। कोई इस जमाने में लेते 6 विकेट वेंडरसन ने लिए। 34 साल के हैं, लेकिन तगड़ा, 10 में 33 में 6 विकेट। श्रीलंका ने लिए 3 विकेट, बस यहीं से गेम खत्म हो गया। अब क्या बात करें कि क्यों ऐसा हो रहा है। मेरे ख्याल से इंडिया स्पिनर को अच्छा नहीं खेल पा रहा है। ये बरसों से रीत है, चाहे आप इंदौर टेस्ट मैच खेल लीजिए, चाहे आप कहीं भी ले लीजिए। अगर आपका थोड़ी सी अगर आपकी स्पिन ज़्यादा होती है ना, तो
स्पिनर को खेल ही नहीं पाते हो, चाहे आपके श्रेयस अय्यर हो, केएल राहुल हो, इवन विराट कोहली भी स्पिनर्स को अच्छे नहीं खेल पाते। सिर्फ आपके एक बैट्समैन है जो है रोहित शर्मा, वही खेल पाते हैं। क्योंकि आपकी पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, क्या बैठ के समझना पड़ेगा, जब आपकी बॉल फंसती है तो खेल ही नहीं पाते ये। तो 208 रन पर ये ऑल आउट हो जाते हैं और 32 रन से ये मैच जीत जाते हैं। अब देख लीजिए, एक मैच टाई हो गया, दूसरा मैच हार गया, अब कगार पर है ये सीरीज़ लॉस की। सीरीज़ जीत नहीं सकते, लेकिन बुधवार को मैच होएगा ये वेडनेसडे को, तीसरा मैच, और वो डिसाइडिंग मैच होगा। या तो इंडिया हारेगी ये सीरीज़ या फिर ड्रॉ होएगी। अब जिस तरह से खेल रही है और परफॉर्मेंस लग रही है, अगर दोबारा से कहीं श्रीलंका की बैटिंग आ जाए और वहीं पर 220 या 230 दोबारा से बना लिए, फिर 100 श्योर शॉट है कि इंडिया हार जाएगी जिस तरीके से खेल रही है स्पिनर्स को। तो रिव्यू इतना ही था, कुछ मज़ा तो आया नहीं। मैंने तो फिलहाल देखा ही नहीं था ये मैच, सिर्फ रोहित शर्मा की बैटिंग देखी। जब रोहित शर्मा शुभमन गिल आउट हुए ना, तो मैं सोच रहा था कि अब ये गए, और वैसे ही हुआ। क्योंकि आपकी 97 रन की पार्टनरशिप हो गई थी मात्र 13.3 ओवर में। जब 97 रन की पार्टनरशिप हो जाती है और आपकी ऐसी परफॉर्मेंस होती है, फिर तो फिट है मुंह आपके। तो बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस रहा, दोनों में गंदा परफॉर्मेंस रहा। ओलंपिक्स में भी बहुत बेकार खेल रही है टीम इंडिया और यहाँ पर भी बेकार खेल रही है। तो स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आप हमेशा ही स्पोर्ट्स में पिछड़ते रहोगे, सिर्फ एक स्पोर्ट्स के छोड़कर, वो भी क्रिकेट को, वो भी फिलहाल अच्छा नहीं कर पा रही। तो अब आज का रिव्यू यही था मैच का, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ऐसी स्पोर्ट्स की जानकारी लेने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं कल। जय श्री राम।